हमारे बीच में ये किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं। ये हरिंदर ताऊ हमारे बीच में। हरिंदर ताऊ जी, आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये अपनी मांगों को लेके बच्चे खड़े जंतर मंतर पे है और ये कैंडल मार्च का मैं तो यही मानता हूँ, बाकी पता नहीं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार इन बच्चों की मांग मान ले ताकि ये देश की धरोहर है, जाकर के अपनी प्रैक्टिस करें, फिर एक नए मेडल की तैयारी करें। आज देश के खाप पंचायतों का यहाँ जुटान हुआ, पंचायत हुई, क्या फैसला लिया उन्होंने? 21 तारीख तक सरकार को समय दिया गया और 21 तारीख को महम के चौतरे पर एक पंचायत होगी। कहाँ पर होगी? महम। महम? हाँ, हरियाणा में। हाँ, उसमें क्या फिर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 21 तारीख तक सरकार को समय दिया गया कि सरकार इन बच्चों की मांग मान ले। तो सरकार की तरफ से अभी कोई मैसेज नहीं आया, बात करने का कोई प्रस्ताव नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। हमने अभी सुना है कुछ विश्व सूत्रों से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, कुछ बात करना चाहते हैं महिला खिलाड़ियों से। देखिए, ये हमें जानकारी अभी नहीं आई, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। और हरियाणा के खिलाड़ी क्या करें, ये तो केंद्र का मामला नहीं। ये लोग हैं, खिलाड़ी और भी हैं देश के, लेकिन देश के खिलाड़ियों का इनके लिए समर्थन है या नहीं है? अभी कुछ खिलाड़ियों का है, कुछ का नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये तो जिसका जमीर मर गया हो या कोई डरा हुआ बैठा हो, फेडरेशन में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, हो सकता है बच्चे हैं डर रहे हो। तो आप भी जाट खाप से आते हैं और ये भी जाटों के पहलवान हैं। सरकार तो ये कहती है कि सिर्फ जाट हैं और एक ये खाड़े के भाई, इनके सर्टिफिकेट पे जाट लिखा हुआ दिखा दो मुझे, जो मेडल लाए उस सर्टिफिकेट पे जाट लिखा हो। तो सरकार जो कहती है कि एक ही सरकार क्या जाटों का ये यार, एक ये खाड़े के पहलवान है। अब मैं कहने लगूं कि जहाँ से तीरंदाज जो गोल्ड लाते हैं कि वो एक ही स्टेट के हैं। अरे अलग अलग ये भारत है, अलग अलग संस्कृति है, यहाँ से अलग अलग तरह के खिलाड़ी आते हैं, यहाँ से पहलवान आते हैं, कहीं से क्रिकेट के आते हैं, कहीं से तीरंदाज के आते हैं, कहीं से कबड्डी के आते हैं। तो अलग अलग जगह के अलग अलग वो है। नहीं, आखिर जो है ब्रजभूषण को प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार उनको जब बोला है, चैलेंज किया है, जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी जी अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसको बचा कौन रहा है, क्यों देश का प्रधानमंत्री एक अपराधी के साथ खड़ा है। क्या कारण है बचाने का? जनता पार्टी में कई सारे क्या कारण है बचाने का? सांसद है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया या इनके समर्थन। देखिए, महिलाओं का शायद जमीर मर गया, जो सांसद बनी बैठी है उनका जमीर मर चुका है। चलिए। हरिंदर ताऊ भी हैं इस कैंडल मार्च में, हम जानना चाहते हैं सबसे चर्चित चेहरा किसान आंदोलन में जो हरिंदर ताऊ हैं हमारे साथ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल मार्च के साक्षी बने हैं। क्या कहेंगे इस पूरे जो वाकये को कि कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, आज निर्भया के तरीके के दिन याद आ रहे हैं? पूरा देश आज दुखी है, इन बच्चों के साथ है। और कैंडल मार्च का यही होता है सबका, मुझे जितना मैं जानता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार इन बच्चों की मांग माने और इनको बाइज्जत सम्मान के साथ घर भेजे और अपराधी को जेल भेजे। मैं अभी और कुछ लोगों से बात कराना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहाँ से हैं? पहले आप परिचय दे दें। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं? हाँ जी। ये जो आज जो खाप पंचायत हुई थी, क्या फैसला हुआ? उनका फैसला 21 तारीख को होगा। 21 तारीख को फिर दोबारा खाप के लोग यहाँ 21 तारीख को आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनका फैसला होकर के जंतर मंतर का ही। अच्छा, हाँ। तो ये लेकिन आदमी कम आएंगे पंचायत एक बार, पंचायती आदमी। अभी तक सरकार से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है? सरकार बात नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती, अभी नहीं नहीं आया। करना चाहती है? ये सरकार ही ऐसी है, आपको पता है, नहीं करना चाहती। आपका रिपोर्ट हो गया है महिलाओं का, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। उसको करने नहीं है। ब्रजभूषण ने ये कहा है कि मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी अगर मेरे को कहेंगे तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। फिर मोदी जी और अमित शाह जी क्यों नहीं करे? वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं। वो चुनाव में व्यस्त है शायद। चुनाव, हाँ, मतलब कर्नाटक का जो चुनाव है, का मतलब है सरकार के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। इनके लिए है महत्वपूर्ण, सरकार के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। महिलाएं, ये महिला खिलाड़ी हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये वो नहीं समझते अमित शाह और मोदी जी। जी, ये जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए, ये मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। आपने मोमबत्ती जलाई, सरकार की बत्ती जलेगी? सरकार की बत्ती नहीं है।
मैम हाँ सर, आज के इस कैंडल मार्च पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आज की कैंडल मार्च पे यही कहना चाहूँगी कि कैंडल मार्च के लिए दिल्ली के तो लोग आए हैं अपना काम छोड़ के, देश के अन्य इलाकों से भी लोग आए हैं और ये कैंडल मार्च सरकार को इस कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ तो बोलो, चुप्पी तोड़ो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहीं जुमला ही ना रह जाए। नहीं, FIR हो चुकी है और ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि नड्डा जी मत लगाइए, अमित शाह हाँ, जी और मोदी जी अगर जो वो कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं, मैं नहीं उनके स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं इस बात को कि अगर वो कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मतलब देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, देश का मान सम्मान विदेश की धरती पे बढ़ाने वाली बेटियां, ये आम परिवारों के बच्चे नहीं हैं, ये वो हैं जो देश के हज़ारों युवाओं के यूथ आइकन हैं, आज न्याय के लिए सड़कों बैठे हैं और ऐसे अपराधी पे पॉस्को एक्ट के तहत FIR हो जाती है और वो चैनलों में इंटरव्यू दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है और फिर वो आखिर में कह रहा है कि अगर मोदी जी कह देंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। ये तो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर मतलब राजनीति से भी घटिया स्तर की चीज़ मैं कह सकती हूँ। आप समझ रहे हैं, मतलब एक अपराधी जिस पे 50 से ज़्यादा केस दर्ज हों, वो कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कह देगा तो मैं यौन शोषण के आरोप के लिए हाँ कर दूंगा कि मैंने किए हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? आप कानून का भय नहीं है क्या? नहीं है सर, मतलब पुलिस से अब तक गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आप ये देखिए कि किस दबाव बनाया जा रहा है, मतलब राजनीतिक दबाव ही है तो है। अगर एक आदमी 151 की धारा में भी अरेस्ट होता है तो उसे पुलिस 2 दिन थाने के अंदर रखती है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो कई महिला पहलवानों ने लिखित में कंप्लेंट दी है, उसके बाद वो व्यक्ति चैनलों में जाके डिबेट में जा रहा है, आप समझ रहे हैं, धमकियाँ दे रहा है कि इनका तो करियर खत्म हो गया है और मैं ये कर दूंगा। तो बहुत ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दिस इज सच अ शेम ऑन द गवर्नमेंट। और मोर ओवर आप यकीन नहीं करेंगे कि बीजेपी में जो महिला प्रतिनिधि है उनकी चुप्पी, आप समझ रहे हैं, एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन एंड मोर ओवर बीइंग ए विमेन, उन्हें मैदान में आना चाहिए था। वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी से है, इसलिए पर्दे पीछे छुप के बैठी हुई हैं। ये कैसी पार्टी है? वो एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की महिलाएं कार्यकर्ताएं मुद्दे की जानकारी होने से मना कर रही हैं, उन्हें मुद्दे की जानकारी ही नहीं है। मतलब ये क्या चल रहा है देश में? मतलब वाकई मजाक चल रहा है। देखिए, एक महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी। किसी का नहीं आएगा सर, किसी का भी नहीं आएगा। यही तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। और आप सोचिए कि बीइंग ए वुमेन शी इज सपोज्ड टू सपोर्ट द रेसलर्स हु हैज गिवन देयर लाइफ टू द नेशन, राइट? क्योंकि गोल्ड मेडल ऐसा नहीं होता कि आप गए आप तोड़ के ले आए, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है, आपको त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। अपने आप में त्याग और तपस्या है ना, विदेश की धरती पर जाके आपको जीत के आना पड़ता है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि किसी भी बीजेपी की महिला का कोई बयान ना आना, बहुत ही शर्मनाक है। जी, तो आप दिल्ली से या कहीं बाहर? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, मेरा नाम नीलम क्रांति है और इस कैंडल मार्च के जरिए हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ तो बोलो, चुप्पी तोड़ो, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला ही न रह जाए और कहीं तुम्हें सिर्फ जुमले वाली सरकार के नाम से इतिहास में याद न रखा जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।